रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। हम अभी मैं जरा घर वालों से मशवरा कर लूं, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, घर वालों से मशवरा कर लो, लेकिन अफीफा से भी पूछ लेना। अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है हम, अच्छा देखा भाला लड़का है शायद। सिब्तैन सिर्फ अफीफा में इंटरेस्टेड है सोया। अरे फाखरा अभी थोड़े दिनों में उसका रिश्ता लेके वहां चली जाएंगी। तुम कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हो कि अगर वो ना चाहे फिर भी उसके गले पड़ी रहो। तुम्हें पता है मम्मी और नानो तुम्हारे घर आ रही हैं बहुत जल्द। वाकई फाखरा खाला ने सब बता दिया? नहीं जा सकती फाखरा, वो नहीं जा सकती मेरी बच्ची। अम्मा जानी संभाले अपने आप को। अम्मा जानी क्या हुआ? कौन है तुम? अब्बा तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी के घर में कूद गए तुम? तुम्हारी बहन का ससुराल है वो। हेलो, हाँ सब्तैन। आसिफ भाई नानो को हार्ट अटैक हुआ, आप लोग फौरन नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे। कब? अभी थोड़ी देर पहले। ओके मैं पहुंचता हूँ। काश मैं अम्मा जानी को सितारा के बारे में कुछ न बताती। लेकिन मम्मी एक दिन तो उन्हें बताना ही था ना। फिर मैं ये बात कैसे भूल गई कि अम्मा जानी हार्ट पेशेंट है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए तो मैं खुद भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था नानो को बताने की। क्या हुआ सितारा को? डैडी, सितारा इस दुनिया में नहीं है। बहुत जिद्दी निकली वो, हम सबको छोड़कर चली गई वो। क्या? संभाले डैडी। आफी जल्दी उठो, हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल? क्यों भाई? हाँ वो नानू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आईसीयू में एडमिट है। बासित भाई नानो ठीक तो है ना? दुआ करो बस कि नानू का साया हमारे सरों पर कायम रहे। मैंने वसीत को फोन कर दिया, वो वहीं आ जाएगा। बासित भाई नानो को कुछ होगा तो नहीं ना? नानू को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, बस तुम चलो। कौन नानो? अब वो
मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम लोगों से। अब्बा वो हमारी नानी है। कौन नानी? दरअसल उन लोगों का अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला था। और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आपको बताने ही वाले थे मगर आपकी खफकी से डर लग रहा था। खफकी का डर? अरे मेरी खफकी का डर होता तुम लोग मुझे बताए बगैर उनसे मिलते भी नहीं। नहीं अब्बा, दरअसल कब से चल रहा है ये सब? प्लीज अब्बा भूल जाएं पुरानी बातों को। मैं नहीं भूल सकता। अब्बा वो नानू को हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं क्या करूं? अरे जिस तरह उन्होंने मेरी तौहीन की थी मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। बड़े होंगे तो अपने घर में होंगे। अब्बा बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा सिर्फ वो है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा हो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, मुझसे, आपसे, हर किसी से, मगर वो हम सबको, हमारी खताओं को रोजाना दरगुजर करता है। अगर ना करे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब्बा प्लीज हमें आज जाने दें। अगर हम आज नहीं गए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। चलो आफी। बासित भाई, अब्बा खफा तो नहीं होंगे ना? आफी अभी तुम चलो, अब्बा को बाद में आकर मना लेंगे। चलो। नाना प्लीज अपने आप को संभाले ना। नानो जिस कंडीशन में है, हम सबको मिलकर उनकी सेहत और जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। डैडी मैं जानती हूँ कि सितारा की खबर आपके लिए दुख का बायस है, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला के बस में है। बहुत जिद्दी निकली। मैं अगर नाराज था तो खुद तो पलट के आ सकती थी, छोड़ के चली गई। ऐसा तो नहीं होता, माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पे उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा तो नहीं करते, छोड़ के चले जाते। नाना सितारा खाला अल्लाह से इतनी उम्र लिखवा के लाई थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो उनके बच्चे तो हैं ना। उसके बच्चे? हाँ डैडी, और सितारा की बेटी अफीफा बिल्कुल सितारा जैसी है। सितारा जैसी? वालेकुम सलाम। सत्यन, नानो कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, बस दुआ करें उनके लिए। नाना ये सितारा खाला के बच्चे बासित भाई और अफीफा। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, अपने बूढ़े नाना को माफ कर दे। कितने बरसों तुम लोगों से दूर रहा, तुम लोगों से भी और अपनी बेटी से भी। शीरी,
दुआ करो कि अम्मा जानी ठीक हो जाए। दुआ करो अम्मा जानी की ठीक। नानू की तबीयत कैसी है? आईसीयू में है। मैंने और तुम्हारी माँ ने एक उम्र साथ गुजारी है, हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब्बा मैं मानता हूं कि हमसे कल कोताही हो गई। हम भी नानू की हालत का सुनकर परेशान हो गए थे। अब्बा आप माने ना माने, नानू हमारी माँ की माँ है। मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ये वक्त है तुम लोगों के आने का? अब्बा वो नानू की तबीयत, या हॉस्पिटल से आने का दिल ही नहीं था तुम लोगों का? अब्बा शुक्र है कि खतरा टल गया है। नानू को होश आया तो हम लोग जहां आए। रात भर होश ना आता तो तुम लोग जवान बहन को लेकर हॉस्पिटल में बैठे रहते। नहीं अब्बा ऐसी बात नहीं है, मैं खुद आफी को छोड़ने आ जाता। आपने कुछ खाया अब्बा? क्या परवाह है तुम लोगों को मेरे खाने की? जाओ आफी कुछ खाने का करो। कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं एक रात भूखा सो जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। हटो पीछे। बासित भाई अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मुझे शदीद भूख लगी, आप जाके खाना निकालो। अब्बा उन लोगों में से हैं जो खुद भी तकलीफ में रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। अब खाली पेट ऐसे ही सो जाएंगे? यार आप लोगों को आवाज नहीं आई क्या? उन्होंने खुद कहा ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन भूखे रहने से, तो छोड़ो। वसीत प्लीज ये हमेशा याद रखा करो कि वो हमारे बाप है। क्या उन्हें याद है कि वो हमारे बाप हैं? हमसे इतने फासले पे रहते हैं। कभी कभी तो उनका चेहरा मेरी नजरों में धुंधलाने लगता है कि हमारे बाप का चेहरा या किसी अजनबी का। आपको पूरी रात होगी इस हालत में यहाँ पर बैठे हुए। प्लीज थोड़ी देर घर जाके आराम कर लें। ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या ठीक है नाना, प्लीज मेरी बात मान जाए। इस तरह तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। माशाल्लाह नानू आप बिल्कुल ठीक है और शाम को हम उन्हें वार्ड में भी शिफ्ट कर देंगे। प्लीज नाना। मैं डर रहा हूं कहीं वो भी मुझे सितारे की तरह छोड़कर नहीं चली जाए। नहीं, आपको कोई छोड़कर नहीं जाएगा। अभी तो आपने हम सबकी खुशियां देखी। डैडी उनके 6 नवासे नवासियां, सबकी खुशियां देखनी है, उन्हें शादियां करवानी है। इंशाल्लाह। मैंने और तुम्हारी माँ ने एक उम्र साथ गुजारी है, हर दुख सुख में मेरा साथ दिया।
मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारेंगे। अम्मा जानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सारी रात यहाँ इंतजार करते हुए गुजार दी आपने। जाए घर जाकर आराम करें, मैं यहाँ हूँ। चले नाना, I'll drop you myself. उठे। अब्बा नाश्ता? नाश्ता बाहर भी मिलता है। अब्बा, घर से नाराज होकर नहीं निकलना चाहिए। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अब्बा, कभी कभी छोटों की बात भी सुन लेनी चाहिए। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खाना बाहर भी मिल जाता है। आप तो खाना बाहर खा लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? हम जो आपकी वजह से टेंशन में होंगे वो। तुम लोगों को काहे की टेंशन? अब्बा, मैं मानता हूं कि हमसे कल कोताही हो गई। हम भी नानू की हालत का सुनकर परेशान हो गए थे। अब्बा, आप माने ना माने, नानू हमारी माँ की माँ है। जानता हूं। अब्बा, नानू को अम्मी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और जैसे ही उन्हें उनकी डेथ के बारे में मालूम हुआ है, उनकी हालत खराब हो गई। अजीब माँ बाप है, बेटी को घर से निकालकर भूल ही गए। और आप अब्बा, उनके घर में रहते हुए भी आप उन्हें भूल गए। अब्बा, इतने करीबी रिश्ते नजरअंदाज करने और भुलाने के लिए नहीं होते। इन रिश्तों का अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब वो हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं। आइए अब्बा, नाश्ता कीजिए प्लीज, आइए। काफी तुम चाय लेकर आओ। आपने तो कल डरा ही दिया था। बहुत सख्त जान है, इतनी बड़ी बात झेल गई। ऐसी बातें मत करें अम्मा जानी, हम सबको एक न एक दिन जाना है, किसी को जल्दी, किसी को देर से। लेकिन मेरी सितारा, वो तो जाने में हम सबको पीछे छोड़ गए, अपने बूढ़े माँ बाप को भी। देखिए, अब इस बात को भूलने की कोशिश करें। अरे अम्मा जानी, वो बासित का फोन आया था सप्तेन के पास, वो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगी मेरी सितारा कैसी थी, उसको क्या हुआ था, वो क्यों हमको इतनी जल्दी छोड़ के चली गई। नहीं अम्मा जानी, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। वो बच्चे पहले ही बहुत परेशान हैं, और अफीफा वो तो बहुत रो रही थी। आपको उनके सामने बहादुर बनकर दिखाना है ताकि वो अपनी माँ को भूल सके। आप वादा करें, आप उनके सामने सितारा की कोई बात नहीं करेंगी। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नानू, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, इधर आओ मेरे पास। नानू, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा। आपको ठीक ही रहना होगा, हम सब के लिए। हाँ बेटा,
मैं शायद जिंदा ही तुम लोगों के लिए रह गई। नानू, अब आपने बिल्कुल नहीं रोना, वरना मैं बहुत दुखी होंगी। जीते जी किसी को उसके सगे बहन भाइयों और माँ बाप से जुदा रखना ये जुल्म नहीं तो और क्या है अब्बा। और ये जुल्म अक्सर हम मर्द अपने जोर पर अपनी बीवियों पे करते हैं। लेकिन मैं तुमसे इतनी आसानी से शिकस्त नहीं खाऊंगा फैज हुसैन। मैं तुम्हारी आंखों में वो शिकस्त देखना चाहता हूं जो कभी तुमने मेरा मुकद्दर बना दी थी। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। नानू, अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम आपके घर आएंगे। बस बेटा, मैं उस घर को देखना चाहती हूँ जहाँ अम्मी रहा करती थी। अरे बेटा, अब उस घर में क्या रखा है सिवाय 2 मायूस बूढ़ों के। हाँ, पहले तो हमें इंतजार भी रहा करता था, अब तो वो भी नहीं है। अब तो वहां सिर्फ खामोशी, मायूसी। नहीं नानू, हम सब हैं ना आपके पास, आपके साथ। अल्लाह तुम्हें जीता रखे। लेकिन मेरी सितारा तो नहीं है ना। अम्मी कहाँ गई हैं? वो तो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहती हैं। उनकी याद तो हर वक्त मुझे आती है। उनकी हंसी, उनकी आवाज, मैं कुछ नहीं भूली। क्या आप भूल गई हैं? हाँ, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकती। नानी, मैं जब रात को सोने के लिए लेटती हूँ तो अम्मी की बहुत याद आती है। फिर मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करती हूँ। अब यही तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हाँ बेटा। नानू, आप तो अम्मी की माँ है ना, आप उन्हें माफ नहीं कर सकती? अरे बेटा, मैंने तो उसको जब ही माफ कर दिया था, वो तो खुद ही हमें छोड़ के चली गई। वो आपसे नाराज नहीं थी नानू, वो तो अब्बा ने उन्हें कसम ही ऐसी दे दी थी कि वो आपकी तरफ लौट ही ना सके। हाँ बेटे, उन्होंने इस मसले को अपनी अना का मसला बना लिया। अब तो उनसे कहो कि उसको माफ कर दो। वो कर देंगे नानू, अब्बा जरूर आएंगे। आखिर कोई मोहब्बत से कब तक मुंह मोड़ सकता है? ठीक कह रही बेटा, ठीक कह रही। जीती रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी बेटा तुमने। जी अम्मा भी बस। बेटा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम अभी किसी मकाम पर पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। इतनी अच्छी तो तुम्हें नौकरी मिली हुई है। अच्छी नौकरी होती तो लोग भी नजरअंदाज नहीं करते मुझे। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया बेटा। वहाँ सब अफीफा की नानी की बीमारी की वजह से परेशान है। नानी? हाँ, सितारा के घर सब लोग गए थे ना, तो वहाँ जब अफीफा की नानी को पता लगा कि उनकी बेटी की डेथ हो गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अफीफा बता रही थी कि उनकी नानी बड़ी पुरुम्मीद थी कि उनकी बेटी एक दफा जरूर मिलने आएगी, लेकिन चले जाने वाले कहाँ वापस लौट कर आते हैं।
पता नहीं लोग खामखा किसी के वापस आने की उम्मीद क्यों रखते हैं। पता नहीं। कहीं जा रही हो? यस मामा। जोया बेटा, मैं कह रही थी कि आप अपनी एक्टिविटीज, आउटिंग्स कुछ अरसे के लिए रोक नहीं सकते? किसके लिए मामा? देखो, पहली मर्तबा के बाद तो मामा को हॉस्पिटल नहीं देखने गई। मैं क्यों जाऊं? आपकी भांजी तो जा रही है ना। इसीलिए तो कह रही हूँ। देखिए मामा, मैं रोज रोज हॉस्पिटल नहीं जा सकती। क्या आपकी अम्मी ने मेरे लिए कुछ किया? नहीं ना। अफीफा के लिए सिप्तैन ने बोला था मम्मी को। देखिए मम्मी, मुझे आपकी अम्मी से कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिससे दिलचस्पी है उसे मैं जीत के रहूंगी। तुम अपनी हरकतों से सिप्तैन को रागिब कर सकती हो। मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर लूंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा, आप इतनी जल्दी? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं अब्बा, हम लोगों को क्या एतराज हो सकता? तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी, हॉस्पिटल। ये रोज रोज हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या? अब्बा, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद नानू की छुट्टी हो जाएगी। अरे ठेका ले रखा है तुम लोगों ने? अब्बा, नानू है वो हमारी। अम्मी होती तो क्या उनकी खिदमत नहीं करती? वो होती भी तो नहीं जा सकती थी। ये तो जुल्म है अब्बा, जो आप सारी जिंदगी अम्मी पे करते आए हैं। जीते जी किसी को उसके सगे बहन भाइयों और माँ बाप से जुदा रखना ये जुल्म नहीं तो और क्या है अब्बा? और ये जुल्म अक्सर हम मर्द अपने जोर पर अपनी बीवियों पे करते हैं। चलो आफी। बासित भाई, बासित भाई, अब्बा। कुछ नहीं हुआ अब्बा, मगर इस वक्त मैं अपनी माँ की रूह को बेचैन नहीं कर सकता। बीवी को तो रोक लिया तूने खावर सिद्दीकी, लेकिन अब बच्चों को उन लोगों से मिलने से कैसे रोकोगे? ये खून की कशिश है जो वो भाग भाग कर वहां जा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे इतनी आसानी से शिकस्त नहीं खाऊंगा फैज हुसैन। मैं तुम्हारी आंखों में वो शिकस्त देखना चाहता हूं जो कभी तुमने मेरा मुकद्दर बना दी थी। कल तुमने मुझे खाली हाथ घर से निकाला था, आज तुम्हारी बारी है। आज जिंदगी की बसात पर सारे मोहरे मेरे हाथ में है, मेरी औलाद की सूरत में, और उन्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। नानो, मेरे दोस्त के अब्बू एडमिट हैं, मैं जरा उनसे मिलकर आया। ठीक है, जाओ बेटा। हम नानी नवासी बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। जी ठीक है। नानू, फाखरा खाला और शीरी खाला के घर से कोई नहीं आया आज? मसलन कोई में कौन कौन शामिल है? सभी लोग। सिप्तैन तो अभी आने वाला है। फाखरा सुबह होके जा चुकी,
और तुम्हारे नाना शाम को आएंगे, उन्हें कुछ ड्यूज वगैरह क्लियर करने। हो सकता है आज हम यहाँ से फारिग हो जाएं। इंशाल्लाह। बेटा, मेरे घर जाने के बाद तुम मुझसे मिलने आया करोगी ना? क्या बात है? तुम्हारे डैडी शायद तुम्हें आने की इजाजत नहीं देंगे। नहीं नानो, बासित भाई अब्बा को मना लेंगे। एक वही तो है घर में जिनकी अब्बा सुनते हैं। हाँ, एक तो वो बड़ा बेटा है और मेरे ख्याल से घर में सबसे ज्यादा समझदार भी वही है। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र? यहाँ पर तो कोई सलाम करने तक का रवादार नहीं है नानो, और आप मेरे जिक्र की बात करेंगे। वहम है तुम्हारा। मुझे तो आज यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। अच्छा, मसलन क्या नानो? लो, मैं ये तुम्हें थोड़ी बताऊंगी, तुम्हारी माँ से बात करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी मम्मी, बस मैं अभी यहीं हॉस्पिटल आया हूँ, फीका भी आई हुई है नाना के पास, तो थोड़ी देर में बनी। अच्छा ओके नाना, मम्मी आपसे बात करें। अच्छा अच्छा। हाँ फाक, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो तुम? हर वक्त रोती रहती है। आईने में शक्ल देखी है तुमने अपनी जान? मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर हम दोनों की क्या टेंशन है? हम दोनों के नाम इकट्ठे लिखे जा चुके हैं। ऐसी बेयकीनी से मत देखो मुझे, ऐसा जरूर हो इंशाअल्लाह। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बेटा, क्या बात है? परेशानी क्या है? वो बासित भाई पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाएगा। मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मम्मी, आपको तो पता था, पर आपने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो तुमने कौन सा बेटी होने का फर्ज अदा किया? मैं यहाँ नहीं थी, यहाँ से दूर थी, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि अम्मा जानी और डैडी की खबरगिरी करने के लिए आती रहती? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। क्या बात है आफी, आज तुम बहुत खामोश हो। कोई बात है आफी? कुछ नहीं बासित भाई। अफीफा, इधर आओ मेरे पास। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ, बल्कि तुम सबके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। तुम्हें बाप की मोहब्बत, उसकी शफकत से महरूम रखा। मुझे माफ कर देना बेटा। ऐसा मत कहिए अब्बा जी। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की है। तुम्हारी मां की सजा तुम लोगों को दी। जैसे
जैसे मेरे अंदर से मोहब्बत, शफकत सब कुछ खत्म हो गई थी। मुझे सारी जिंदगी यही एहसास रहा कि लोग मुझे किन नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं शायद भूल गया कि मुझे अपनी औलाद को किन नजरों से देखना चाहिए। मोहब्बत से, एक भरपूर बाप की शफकत से। कोई बात नहीं अब्बा जी, आप हमें तब भी उतने ही प्यारे थे और आज भी उतने ही प्यारे। हमें कुछ याद नहीं, हमें सिर्फ इतना याद है कि आप हमारे अब्बा हैं। तुम लोगों को मुझसे छीन लेना चाहते हैं, तुम्हारे नाना नानी, तुम्हारी खालाएं। ऐसा कुछ नहीं अब्बा जी, वो तो सिर्फ हमसे इसलिए प्यार करते हैं कि हम उनके उस लाडली बेटी के बच्चे हैं जिसे उन्होंने सालों पहले कहीं खो दिया था। बस तो अब सिप्तैन और अफीफा के रिश्ते के सिलसिले में कल ही हम सितारा के घर जाएंगे। नहीं अम्मा जानी, इतनी जल्दी नहीं। मैंने बासित से इस सिलसिले में बात की थी। उसका कहना है कि उसके वालिद इतने जल्दी राजी नहीं होंगे। तो फिर ये कि पहले बासित अपने वालिद से इस सिलसिले में बात करेगा। जिस किस्म का वो आदमी है, वो उस बात का हमसे बदला भी तो ले सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि लड़की भी तो उसी की है। अम्मा जानी आप टेंशन मत लें, मैंने कर ली है ना बासित से बात। बासित अच्छा समझदार लड़का है और मुझे उम्मीद है कि वो अपने वालिद को जरूर कन्विंस कर लेगा। वरना मैं ये करती हूँ कि एक दो दिन में खुद फोन करके खावर भाई से बात कर लेती हूँ। वालेकुम सलाम। ये तेरो बेटा। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? सितारा के घर। क्यों? अब क्या रखा है वहाँ? क्या मतलब? सितारा नहीं रही तो क्या उसके बच्चों से भी ताल्लुक हमारा खत्म हो गया? सितारा को भी कौन सा हमें मिलने का ख्याल आया था? ऐसी भी क्या जिद थी? वो जिद्दी नहीं थी, मजबूर थी। और खुदा के वास्ते शिरीन, अब सब बातें भूल जाओ। वो हमारी बहन थी, सगी बहन। मुझे पता है वो हमारी बहन थी, मुझे भी उसके बच्चे अजीज हैं, लेकिन वो शख्स, नफरत है मुझे उसकी शक्ल से। अरे बेटा, तो इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? फाखरा, तुम कल ही अफीफा के रिश्ते के सिलसिले में उसके बाप से बात कर। ठीक है माँ जानी। और शिरीन, सप्तैन की भी यही ख्वाहिश है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मम्मी, आपको तो पता था, पर आपने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो तुमने कौन सा बेटी होने का फर्ज अदा किया? मैं यहां नहीं थी, यहां से दूर थी, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि अम्मा जानी और डैडी की खबरगिरी करने के लिए आती रहती? तुमने क्या किया? तुमने तो महीनों तक अम्मा जानी की खबर नहीं ली। मुझे मेरे फर्ज मत बताओ। तुम लोगों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। देखो शी, इस तरह दिल में दूसरों के लिए बदगुमानी रखना ठीक नहीं होता। और तुम मेरे साथ चलोगी सितारा के घर जब मैं रिश्ता लेने जाऊंगी, समझी तुम? क्या तुम्हें अफीफा पसंद नहीं है? मेरी पसंद नापसंद से क्या होता है? बेटा तो तुम्हारा ही है ना। वैसे भी क्या वो लड़की हमारे इस माहौल में सेटल हो पाएगी? शीरीन, सप्तैन मेरी अकलौती औलाद है और मैं किसी भी अमीर घराने की मॉडर्न लड़की को अपनी बहू बनाने का तजुर्बा नहीं कर सकती। मुझे तो एक आम सी घरेलू सी लड़की चाहिए जो मेरे सप्तैन को समझ सके।
सोया, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ठीक से तैयार भी नहीं हुई हो, सुबह नाश्ते पे नहीं आई, दोपहर का 1 बज रहा है बेटा। मामा, काश आपने मुझे घरदारी सिखाती होती, घर में रहना सिखाया होता। क्या मतलब? काश आपने मेरी अच्छी तरबियत की होती तो आज तो फाखरा आंटी और सिप्तैन की नजर मुझ पे पड़ती। वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते। मेरी बेटी कोई आम लड़की तो नहीं, सिर्फ सिप्तैन तो नहीं है तुम्हारे पास? नहीं मामा, सिर्फ सिप्तैन है, सिर्फ सिप्तैन। तुम समझते क्या हो अपने आप को? Behave yourself, Zoya. This is my office. This is not your bedroom. तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि मैं बिजी था एक मीटिंग में। मीटिंग? और तुम्हारी ये मीटिंग अभी तक चल रही है? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। समझते क्या हो अपने आप को? Behave yourself, Zoya. This is my office. This is not your bedroom. तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि मैं बिजी था एक मीटिंग में। मीटिंग? और तुम्हारी ये मीटिंग अभी तक चल रही है और तुमने अपना फोन भी ऑफ कर दिया है। I don't think so that I'm answerable to you. तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही थी और मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। और वो, उसके लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं उस अफीफा की बात कर रही हूँ जो मेरे पैरों की धूल भी नहीं हो सकती है। और just shut up, Zoya. कौन पैरों की धूल है और कौन नहीं, इसका फैसला मुझे करना है, तुम्हें नहीं। And I will not be spoken to like this ever again. Now leave my room because I have to do a lot of work. Thank you. Stupid girl. मैं हार नहीं मानूंगी पापा। सिप्तैन को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। सिप्तैन मेरा है पापा, मेरा। वो मेरा ही होगा। बहुत खूबसूरत रिंग है, बहुत ही अच्छी। लेकिन सिप्तैन, इसे हफीफा के हाथ तक पहनाने में तुम्हें और बहुत से मराइल को तय करना होगा। वो एक्चुअली मैं, अम्मा जानी और डैडी आपके घर आना चाहते हैं। किस सिलसिले में? खाबर भाई, मैं सिप्तैन के लिए अफीफा का हाथ मांगना चाहती हूँ। अबा जी, ये नानो, हमारी नानी। कोई अपना भी था, कोई हलचाई भी मुझसे छीनी गई, मेरी तन्हाई भी।
बेवफाई ने ऐसा किया बेयकी, मेरे अश्कों की भी कोई कीमत नहीं। मेरी बातें भी डूबी हुई कहर में, मेरी सोचें भी डूबी